नीट 2026 के पेपर की बात करें तो 25 के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा इजी है, और अगर 24 से कंपेयर करें तो उससे टफर साइड में या फिर उससे लेंदी मान सकते हैं। तो अगर ये सारे क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग अगर हम इसका कट ऑफ का प्रेडिक्शन करते हैं कि कितना सेफ स्कोर हो सकता है ऑल इंडिया लेवल पे, कितने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। किन चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था। लेवल के बाद में फिर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे नीट में। प्रीवियस ईयर का जो था, जैसे 24-25 और 21-22-23, उनका कट ऑफ क्या था। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया उन्होंने इसका क्या रिव्यू करा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका कट ऑफ जो है प्रेडिक्ट करने वाले हैं क्या होगा। अगर हम बात करते हैं कि लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर की, तो लेवल जो था इसका बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। अगर हम बात करें 2024 के क्वेश्चन पेपर से, तो ये उससे थोड़ा ज़्यादा टफ था और उससे ज़्यादा थोड़ा लेंदी था। और अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं 2025 के पेपर से, 25 तो है हमारा वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम हो गया। अगर 25 से कंपेयर करेंगे तो उससे तो गाइस आसानी होगा। अब बात करते हैं कि 25 के कंपैरिजन में ये थोड़ा इजी पड़ जाता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की, तो अगर हम 24, 25 और 26 में कंपेयर करें तो 24 में अप्रॉक्स 24.5 लाख के अराउंड लोगों ने फॉर्म भरा था। इसमें थोड़ा सा कम हुआ था डेटा, जो कि 22 से 23 लाख के अकॉर्डिंग था, आसपास था। और अगर 26 की बात करें तो यहाँ पर अप्रॉक्स 22.5 लाख के आसपास था। अब अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स की बात करें तो ये हम अभी नीचे डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर बात करते हैं रिव्यू की, तो जिन बच्चों ने पेपर दिया उन्होंने बताया कि पेपर उनको ईजी लगा, बट जो उसका फिजिक्स पोर्शन था वो कहीं ना कहीं थोड़ा लेंदी था, टाइम टेकिंग था। अगर केमिस्ट्री में उनसे पूछा जाए तो केमिस्ट्री में जो 3 पोर्शन है, तो उन्होंने ऑर्गेनिक बताया कि हाँ अच्छी थी, हो सकती थी। इनऑर्गेनिक भी आसान थी, बट अगर हम बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल थोड़ी सी ज़्यादा टाइम टेकिंग थी। बायो का पोर्शन आसान था, मैचिंग थे, बट मैचिंग ऐसे थी कि इसमें एक आप मैच करोगे तो सारा कुछ मैच हो जाएगा। असर्शन रीजन कोई खास नहीं था, असर्शन रीजन की वजह से ही रैंक जो है, आपके जो मार्क्स होते हैं, कट ऑफ होते हैं, वो ज़्यादा बढ़ते हैं, बट असर्शन रीजन के इसमें कोई। अब बात करते हैं कि अगर हम नीट के ऑल इंडिया कट ऑफ का कंपैरिजन करें 2022, 23, 24 और 25 से, तो 25 में अगर हम जनरल की देखें तो 25 में हमारी जो कट ऑफ थी वो गई थी 27,360, जो कि 525 मार्क्स पे। और यही अगर हम 22 की बात करें तो 597, यानी कि 22,237 रैंक पे। 23 में 611 नंबर, 22,663 नंबर पे, 63 रैंक पे। 24 में 652। ये जो अचानक से एक लार्ज गैप आया है 24 और 23 के बीच में, इसके जो भी रीजन्स हैं वो सब हम अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं 26 का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो आप देखो, कहीं ना कहीं जो 26 का कट ऑफ होगा वो यहाँ पर आएगा 2024 और 25 के बीच में। उसकी कट ऑफ 525 भी नहीं होने वाली और 652 भी नहीं होने वाली, तो इसकी जो एक मिड रेंज है वहीं पर आएगा। अब अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 2022 में ओबीसी की कट ऑफ गई थी 597 अप्रॉक्स। जनरल ओबीसी दोनों सेम सेम रहता है। रैंक में हाँ थोड़ा 1-2 रैंक का ऊपर नीचे था। और उसमें अगर हम ओबीसी की बात करें 2023 में, तो वहाँ पर 611 नंबर गई थी, वो भी जनरल के बिल्कुल सेम सेम। और 24 में भी जनरल से सेम सेम और 25 में भी जनरल से सेम सेम। तो अगर हम ओबीसी और जनरल की बात करें तो दोनों की रैंक अप्रॉक्स सेम जाती हैं, 2-4 रैंक का ऊपर नीचे हो सकता है, और मार्क्स तो अप्रॉक्स सेम ही रहते हैं। अब अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का 2022 में 596 नंबर गया था, 23 में 608 नंबर, 24 में 647 नंबर और 25 में 521 नंबर। अगर हम रैंक की बात करें तो 22 में 23 लाख रैंक पे क्लोज हुआ, और 23 में 24 लाख पे, 24 में 28 लाख पे और 25 में 30 लाख पे क्लोज हुआ है। एससी और एसटी की अगर बात करें तो अप्रॉक्स 80 से 100 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है ओबीसी और जनरल से। तो एससी की कट ऑफ 22 में गई थी 457 नंबर, 23 में गई 486 नंबर, 24 में गई 553 नंबर और 25 में फिर से घट के गई है 439 या 440 नंबर। रैंकिंग की बात करें तो 22 में हमारा गया था 11,09,000, 1,19,793। 23 में गया था 1,23,215, 24 में 1,33,000 और 25 में गया था 1,39,000। एसटी की बात करें तो हमारा 22 में 424, 23 में 453, 24 में 527 और 25 में 425। अगर हम इनके कंपैरिजन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारा जो रैंक का डिस्टर्बेंस है ये मार्क्स के नहीं, ये कॉलेज खुलने और कितने बच्चों ने पेपर दिया उसके अकॉर्डिंग होता है। और पेपर कितना डिफ़िकल्ट था, जितना ज़्यादा पेपर डिफ़िकल्ट होगा तो आपकी रैंक जो है उतनी ज़्यादा बेटर बनेगी। अब बात करें अगर कि हमारा जो 26 का है, 26 का कट ऑफ कितनी जा सकती है।
अगर 26 की कट ऑफ की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग जो 525 है इससे तो बिल्कुल सिमिलर नहीं होने वाली, और जो 652 है 652 भी नहीं होने वाली। तो आपकी 26 की कट ऑफ कुछ हो सकती है अप्रॉक्स 580 से 640 के बीच में। बट ये एक बहुत ज़्यादा लार्ज गैप है, तो हम इस पर ही नहीं रुकने वाले, अभी आगे डिस्कस करते हैं कि और एक्यूरेटली क्या हो सकती है कट ऑफ। अब अगर हम 2025 में ट्रेंड की बात करें तो 2025 में क्या ट्रेंड था, हम ऑल इंडिया लेवल की बात करते हैं, स्टेट वाले जो भी वीडियोस हैं वो इसके बाद में आएंगे। राउंड 1 में ओबीसी की कट ऑफ गई थी 534, राउंड 2 में गई 528, राउंड 3 में गई 527 और राउंड 4 में गई 525। फाइनली 525 मार्क्स पे ही ये क्लोज हो गया। अब अगर देखो यहाँ पर तो अप्रॉक्स 10 नंबर का फ़र्क पड़ा है फर्स्ट राउंड और लास्ट राउंड में। जनरल में भी सेम चीज़ है, AWS में भी लगभग सेम ही मान सकते हैं, और SC ST में थोड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ गया यहाँ से लास्ट राउंड तक आने में। यहाँ पर आपको 18 मार्क्स कम हो गए हैं, और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 15 मार्क्स का हो गया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो ट्रेंड रहा है वो क्या है। यहाँ पर आपका जो 525 नंबर था लास्ट राउंड की कट ऑफ, गाइस परेशान नहीं हो, मैं ये ऑल इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ, आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग वेट करें, स्टेट वाले जो वीडियो हैं इसके बाद अपलोड होंगे कि स्टेट का क्या कट ऑफ रहेगी। अगर यहाँ पर देखें तो 525 नंबर ऑल इंडिया की कट ऑफ थी लास्ट ईयर, ओबीसी और जनरल दोनों की। अब इस साल ये जो कट ऑफ है ये बढ़ के जाने वाली है अप्रॉक्स 590 से ±15, क्योंकि पेपर इजी आया है, बट इतना भी इजी नहीं आया कि जो हमारा 24 का एग्ज़ाम था उससे भी ज़्यादा इजी आ गया हो, 24 वाले से ज़्यादा ही कठिन है। और अगर 25 की बात करें तो 25 तो वन ऑफ द टफेस्ट था, उसके बराबर नहीं पहुंच पाया है। अब अगर हम और आगे डिस्कशन करते हैं कि हमारा कट ऑफ और एक्यूरेटली क्या हो सकता है, उसके पहले गाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है educast.mbbs, और टेलीग्राम पर सारी आंसर की अपलोडेड है, टेलीग्राम की लिंक है, एडुकेस्ट आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। अब 26 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम प्रेडिक्ट करते हैं, तो अगर जनरल की बात करें तो जनरल का 610 से 625, इसमें आप ±5 से 10 नंबर लेके चलना। अगर ओबीसी की बात करें तो वो सेम होती है हर साल की, इसमें भी आप ±5 से 10 नंबर लेके चलना। अब अगर हम EWS की बात करें तो EWS की जो है इनसे कम ही जाती है, तो आप इसका मान सकते हो 605 से 615 नंबर, इसमें ±10 नंबर। अब उसके बाद अगर SC ST की बात करें तो SC ST की थोड़ी और कम हो सकती है, SC ST की हम मान सकते हैं 535 से लेके 550 ±5 से 10 नंबर। ST की बात करें तो ST की हमारी हो जाएगी लगभग 520 से 530 मार्क्स तक ±10 नंबर। और अगर रैंक की बात करें तो जनरल इस साल अप्रॉक्स 30,000 में क्लोज होगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो जनरल लास्ट ईयर हमारा क्लोज हुआ था 27,360 रैंक पे, और ओबीसी क्लोज हुआ था 27,421 रैंक पे। बट इस साल जो है हमारे बहुत सारे नए कॉलेजेस ओपन हुए हैं, बहुत सारे नए कॉलेजेस को NMC और NTA की साइड से अप्रूवल मिल गया है, तो उसकी वजह से रैंक थोड़ी और ज़्यादा जाएगी और ज़्यादा बच्चों को इस साल कॉलेज मिल जाएंगे। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी जनरल अप्रॉक्स सेम चलता है, जनरल और को कोई रिजर्वेशन मिलता नहीं है, ओबीसी को केवल नाम रहता है रिजर्वेशन का, उनको भी कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है एक्चुअल में। EWS की 31,000 तक जा सकती है, SC की 1,41,000 और ST की 1,65,000। गाइज इसके बाद मैं बात करूँ, बहुत सारी कोचिंग वालों ने क्या कर रखा है, अपना एक रैंक प्रेडिक्टर बना दिया है, और आपको उनकी साइट पे बोल रहे हैं कि वहाँ पर जाओ, अपना रैंक प्रेडिक्टर में जाओ, अपनी इन्फॉर्मेशन डालो और वहाँ से अपनी रैंक देख लो। बट ये आप बिल्कुल भी मत करना, वहाँ से ये लोग कोचिंग वाले आपका डेटा ले लेंगे और उसके बाद वही डेटे के थ्रू आपको कॉल करेंगे, आपको परेशान करेंगे कि आप जो है हमारा बैच ले लो, हमारे यहाँ पे एडमिशन ले लो, हमसे काउंसलिंग प्रोग्राम ले लो। तो वो सबसे आप बच के रहना, वहाँ रैंक प्रेडिक्टर में जाके कोई ज़रूरत नहीं है अभी से। जब आपका नीट का रिजल्ट आएगा, नीट की आंसर की आएगी, उस टाइम पे आपको ये सारी अपने रैंक का जो है ना क्राइटेरिया मैं ही बता दूंगा, इधर उधर जाके परेशान होने की कोई बात नहीं है। और अगर लॉजिकली आप सोचो तो अभी पेपर के तुरंत 1-2 दिन बाद कोई आपकी रैंक कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है, वो सब केवल दिखावा होता है, उससे कुछ नहीं होता है। तो गाइस वहाँ पर जाके अपना टाइम वेस्ट ना करें, आराम करें। अगर हम आगे बात करते हैं लेवल ऑफ पेपर क्या था, तो हमारा अगर फिजिक्स की बात करें तो वो 24 से थोड़ा ज़्यादा लेंदी था। 24 का जो फिजिक्स का पोर्शन था थोड़ा ज़्यादा आसान आ गया था, 26 वाला उससे लेंदी माना जा रहा है। और अगर 25 की बात करें तो 25 ज़्यादा टफ था। ओवरऑल जो 26 का पेपर है वो 25 से थोड़ा ज़्यादा ईजी है, तो हम 25 से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। अब केमिस्ट्री की बात करें तो जो 24 था उससे केमिस्ट्री हमारी ज़्यादा थी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आसानी से हो जा रहा था, बट जो फिजिकल था वो थोड़ा टफ था।
बायोलॉजी की बात करें तो थोड़ा लेंदी था, बट आसान था, हो सकता था आराम से। तो अगर यहाँ से हम सारा ये डिस्कशन के बाद बात करते हैं, तो जो हमारी कट ऑफ है वो 24 के जैसे 650 मार्क्स तो नहीं होने वाली है, 650 से काफ़ी नीचे जाएगी। अगर हम लॉजिकली देखें कि हमारा 24 में जो कट ऑफ चली गई थी 650 नंबर, उसके पीछे क्या पेपर इजी आना ही बस एक रीज़न था? तो नहीं, उसके पीछे एनटीए की बहुत सारी गलतियां थी, बहुत सारे रीजंस थे। जैसे सबसे बड़ा एक रीजन था पेपर लीक का। अगर गाइस आपको याद हो तो 24 के टाइम पे पेपर लीक हुआ था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, क्योंकि पेपर उस साल लार्ज स्केल में लीक हुआ था। पेपर लार्ज स्केल में लीक हुआ, उसकी वजह से सबको आंसर पता चले, और जो कट ऑफ कहीं 600 नंबर तक जानी चाहिए थी वो 600 से बढ़ के तुरंत 650 हो गई। और उसके बाद बहुत सारे लोगों को बोनस मार्क्स दिए गए, बहुत सारे लोगों को टाइम के लिए बोनस मार्क्स दिए गए। फिर उसके बाद कुछ लोगों का दोबारा पेपर हो गया 24 में। फिर उसके बाद पेपर लीक के साथ तो ठीक ही ठीक है, काउंसलिंग में दिक्कत हुई। सारी चीज़ें देखने के बाद ये हम बोल सकते हैं कि जो 24 में 650 मार्क्स गए थे कट ऑफ, उसके पीछे केवल इजी क्वेश्चन पेपर का हाथ नहीं था, उसके पीछे ये भी रीज़न थे कि पेपर लीक हुआ था हमारा, वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में, बोनस मार्क्स दिए गए थे, और जय ऐसी करके बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये परेशान नहीं होना है कि पेपर आपका 24 से थोड़ा मिलता जुलता आया है तो आपका कट ऑफ 650 नंबर जाने वाला है। होप सो कि इस साल कोई पेपर लीक की न्यूज़ ना आए। अब उसके बाद बात करते हैं पेपर का मोड कैसा था। तो पेपर अप्रोक्स मॉडरेट था, ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना बहुत ज़्यादा ईजी। और जब पेपर मॉडरेट होता है तब कट ऑफ क्या है, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती है। और अगर हम बात करें कि जो पेपर है, तो जो 2020 का पेपर आया था, 26 वाला आपका उससे मिलता जुलता ही है। और जो 2020 में कट ऑफ का ट्रेंड था, वैसा ही कुछ ट्रेंड आपके 2026 में भी होने वाला है। क्योंकि 24 से आप अगर कोई भी डेटा कंपेयर कर रहे हो, तो ये पेपर लीक, बोनस मार्क्स, ये सारी चीज़ें रिमूव करके आप कंपेयर नहीं कर सकते। 24 से डायरेक्टली हम इस वजह से भी नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि वहाँ पर पेपर लीक हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों को अनड्यू एडवांटेज उसका मिला। अब अगर हम अपने बात करें कि हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप के ग्रुप्स में जो हमने पोल करवाए, तो उसके अकॉर्डिंग लोगों का क्या है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ये जितने बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर वोट कर रखा है वो सब MBBS वाले हैं, जो MBBS में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। उसमें से बहुत सारे सबसे जो ज़्यादा बच्चे बोल रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी 640, और उससे फिर सेकंड नंबर पे आ रहे हैं कि 630, थर्ड और फोर्थ दोनों सेम सेम, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 620 और 600 प्लस। तो यहाँ से अगर आप एक जनरल आइडिया लो, तो जो कट ऑफ आपकी हो सकती है वो आपकी 600 से लेके 620 मार्क्स। अगर पेपर काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे लोगों को दिक्कत दे गया तो ये जो 600 है ये घट के 580 भी आ सकता है, और ये 620 घट के 605 भी जा सकता है। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, प्लस माइनस 5 से 10 नंबर। मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ होने वाली है वो 580 से 605 प्लस माइनस 5 से 10 नंबर, यानी कि आपकी जो लास्ट राउंड का होगा मोप अप या फिर बिल्कुल 5th राउंड है, वहाँ पर आते आते आपकी जो कट ऑफ है वो जनरल OBC के लिए 596 से 600 के बीच में आ जाएगी अगर जनरल और हम OBC की बात करें। और अगर हम EWS की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं 590 तक जा सकती है, 590, 595। अगर हम SC ST की बात करते हैं तो SC वाले इसमें से 80 मार्क्स माइनस कर लें, और ST वाले इसमें से 100 मार्क्स माइनस कर लें, जो मैंने जनरल और OBC के लिए बोला। अब अगर हम पिछले कुछ ईयर्स के ट्रेंड की बात करते हैं तो वहाँ पर हमको क्या देखने को मिला है कि जो 2016 था वहाँ पर पहली बार नीट लगा, क्योंकि 2013 में लगा था फिर कैंसिल हो गया, 2026 में लगा। 2026 में 2 फेजेस में हुआ, फेज़ 1 फेज़ 2। फेज़ 2 का पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसकी वजह से जो कट ऑफ थी उसमें एक ड्रेस्टिक डिक्रीज देखने को हमको मिला था। 2017 में हमारा 550 प्लस गया कट ऑफ। 2018-19 में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिलता है। फिर 2020 में हमारी जो कट ऑफ गई वो अचानक से एक इंक्रीज आया 600 प्लस का। अब उसके बाद अगर हम 21 की बात करें तो फिर से पेपर थोड़ा डिफिकल्ट साइड आया, कट ऑफ कम हुई 595 से 596 मार्क्स। अब यहाँ पर आप देखो बीच में 2 साल पेपर थोड़ा आसान से रहता है, फिर उसके बाद ड्रेस्टिक चेंज आता है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो चली जाती है, यानी कि बहुत पेपर आसान सा आ जाता है, फिर उसके बाद अचानक से पेपर कठिन आता है। वही ट्रेंड यहाँ पर भी हुआ। 21 में पेपर हल्का सा कठिन आया, कट ऑफ जो है हमारी 595 596 नंबर गई। फिर 22 और 23 में पेपर थोड़ा नॉर्मल रहा,
24 में पेपर आसान आया, कट ऑफ गई 650 नंबर। उसको मेंटेन करने के लिए एनटीए ने बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर बनाया, जो उसकी वजह से कट ऑफ चली गई 525 नंबर। अब 2026 और 2020 में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है पेपर में, क्योंकि ना 20 में पेपर लीक हुआ, ना 26 में लीक होने के चांस दिख रहे हैं। 24 को हम इस वजह से बाहर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ 650 गई उसके पीछे केवल एक यही रीज़न नहीं है कि हमारा जो है पेपर ईजी आया था, इसके पीछे बहुत सारे पेपर लीक वगैरह, ये बहुत सारे रीज़न पड़ जाते हैं, वो भी लार्ज स्केल में, जो कि एक एनटीए की ही गलती थी, बट वो मानेंगे नहीं। तो अब 26 की बात करें तो हमारे यहाँ से देख सकते हो कट ऑफ आपकी 595 प्लस माइनस 10 मार्क्स होने वाली है ओबीसी और जनरल के लिए। तो अब गाइस काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि कट ऑफ इतनी ही क्यों होगी, उसके पीछे ये भी रीज़न है कि कट ऑफ 620 भी हो सकती है, बिकॉज इस साल जो लोगों ने प्रिपेयर करा होगा वो लोगों ने प्रिपेयर करा होगा जो पेपर 2025 का आया था, उतने डिफ़िकल्ट पेपर के लिए प्रिपरेशन करी गई होगी। उन्होंने मेंस के भी क्वेश्चंस करे होंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने बताया कि उन्होंने जेई मेंस के फिजिक्स के भी IQ कर रखे थे, केमिस्ट्री के कर रखे थे, बायो में उन्होंने सारी NCERT तो पढ़ी रखी थी, और सारा जो उनने प्रैक्टिस करा था पूरे साल उन्होंने जेई मेंस के अकॉर्डिंग ही करा था। तो उसकी वजह से ये भी देखा जा सकता है कि कट ऑफ कहीं ना कहीं 620 भी जा सकती है, क्योंकि लोगों ने साल भर प्रिपेयर तो 2025 वाले पेपर के अकॉर्डिंग करा था, अब पेपर इजी आ गया। तो हम फाइनल अगर आएँ सारे क्राइटेरिया को एक बार कॉम्पैक्टली अरेंज करने के बाद, तो हमारा जनरल की कट ऑफ जा सकती है 620 प्लस माइनस 10, यानी कि अगर आपके 600 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, आप जनरल में हो, तो आप अपने आप को सेफ एंड में मान सकते हो। सेम फॉर ओबीसी, अगर आपके 595 मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। EWS आप भी लगभग 592 के करीब हो तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। अगर आप SC हैं तो इसमें से 80 मार्क्स माइनस कर लें, ST हैं तो 100 मार्क्स माइनस कर लें, उसके बाद आप सेफ मान सकते हो। इस साल का जो कट ऑफ रैंक जाने वाली है वो अप्रॉक्स 28,000 से 30,000 के आसपास जाने वाली है, क्योंकि इस साल काफ़ी सारे नए कॉलेजेस को अप्रूव करा गया है, वो सब की वजह से। अगर हम दूसरे इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो मोशन ने अपना रैंक प्रेडिक्ट नंबर मार्क्स प्रेडिक्ट करें 590 से 595, जो कि पॉसिबल है, हो सकता है। और बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स में अभी कोई अपना रैंक प्रेडिक्ट नहीं करा है, वो लोग केवल बोल रहे हैं कि हमारे रैंक प्रेडिक्टर पे जाओ, मार्क्स डाल के चेक कर लो, तो उसमें आपको नहीं पढ़ना है, उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो सब बकवास की बात। आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इसके बाद सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको जो है ना सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना। अब आपको यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है, जो भी कट ऑफ होने वाली है उसके प्रॉपर वीडियो मिलने वाले हैं, आपको काउंसलिंग से रिलेटेड गाइडेंस मिलने वाली है, काउंसलिंग से रिलेटेड गाइडेंस मिलने वाली है, सारी स्टेप्स मैं यहाँ पर आपको गाइड करूँगा, सारी स्टेप्स पे अलग अलग वीडियोस बना दूंगा। उसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट क्या किसका आएगा किसका नहीं आएगा, क्योंकि 30,000 होता है यूपी के केस में, और काउंसलिंग में कॉलेज की लिस्ट आपको प्रोवाइड करूँगा। यानी कि अगर आप इस चैनल पे जुड़ गए तो फिर आपको काउंसलिंग के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो इधर उधर आप टाइम वेस्ट होगा किसी दूसरे चैनल में कौन से इंस्टीट्यूट ने क्या करा, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपको अपलोड करूँगा कि जब कट ऑफ प्रेडिक्ट करेंगे तो LN ने, PW ने, मोशन और जितने भी ऐसे करके इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबका कट ऑफ मैं आपको यहाँ पर एक बार बता दूंगा कि उनकी कट ऑफ क्या होने वाली है, उन्होंने क्या कट ऑफ प्रेडिक्ट करी है। सो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।